So let us start. सर एक्विजिशन मतलब देना। हासिल करना, हासिल। एक्विजिशन माने Acquire. फॉरेनर आया, कोई नॉन सिटीजन इंडियन सिटीजन बनना चाह रहा, तो उन्हें क्या बोलता है, आई वांट टू एक्वायर द सिटीजनशिप। तो एक्वायर करने के लिए एक्विजिशन बोलते हैं आप। नाउन फॉर्म ऑफ एक्वायर इज एक्विजिशन। ओके। सो उसको रूल्स बनाने के कौन कंपीटेंट ओके। अथॉरिटी है? Parliament. पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। सो व्हाट इज द आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट? Article 52। 52. 52। पार्लियामेंट? 79। 79. गवर्नर? 153. 153। याद रखो। Okay. और कौन से आर्टिकल से फ्लो हो रहा है ये क्वेश्चन? क्या है, पढ़ो फिर से। Who among the following is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship? Acquisition of citizenship. It Citizen. flows from the article number 11. Please write it down. Who is the competent authority to form the rules of acquisition of citizenship? कौन से आर्टिकल से फ्लो हो रहा? Article 11. तो आर्टिकल 11 क्या बता रहा? Parliament to regulate the right of citizenship by law. पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who wrote Read the the- book The book Judicial Review or Con- Confrontation? Now this question even I do not know. What is the answer? Justice HR खन्ना। So judicial review और confrontation। आए तो लिख देना, नहीं तो अंदाजा कर, अंदाजा ऑप्शन डाल के आ जाना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। These are all factual questions। इतनी मेमोरी अपने पास है नहीं, हम कर सकते। तो याद रख लो, confrontation मतलब सर कन्फ्रंटेशन माने कन्फ्रंट करना, कोई चीज गलत हो रही तो उसका उसको पूछना, सवाल करना। ओके। जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में है? विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू? Article 13. आर्टिकल 13 इज द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किसको बारे में बोल रहे हैं? जब पार्लियामेंट कुछ गलत कानून बनाती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा, तो क्या कर रहा? द सुप्रीम कोर्ट इज कन्फ्रंटिंग द पार्लियामेंट थ्रू द पावर्स गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 13। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। Judicial ये Review. ये आपको कैसा भी क्वेश्चन है, कोई ना कोई फॉर्म में क्वेश्चन आता चाहता। जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में है? 13। Article 13। 13. कौन से कंट्री से लिए ये? USA. USA. यूएसए। ठीक है, ये तो याद रख लो। अब आपका रिसर्च है तो बुक्स रिटन बाय पीएन भागवती, वीआर कृष्ण अय्यर, नानी फाल्कीवाला, ये बुका आप लोग, इफ यू हैव इंटरेस्ट रिसर्च कर लो कौन से बुका लिखे बोल के। बट प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Regulate for the needy under Indian Constitution is discussed as part of. डिस्कस, अगर आपको एक क्वेश्चन होना है
तो पहले आपको ये मालूम है ना, फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है? Directive principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो पार्ट है, बस व्हाट इज द आर्टिकल? Policy. और 39 capital A. 39 capital A, and this 39 capital A is a part of Part of directive principles of state policy. सो आपको याद रहेगा कि पहले ये फ्री लीगल एड Deeply. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल अगर याद रहा तो ये बोल सकते हैं कि Article ये 39. ये पार्ट का हिस्सा है वो, ठीक है? सिर्फ फ्री लीगल एड है क्या एग्जैक्टली? फ्री लीगल एड का मतलब है No, अगर no, आप अगर आप Awareness. अगर आप इतने गरीब है कि आप अपने डिफेंस के लिए कोई भी एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, तो कोर्ट आपको प्रोवाइड करता। नो, एज एज आई हैव ऑलरेडी ओके. टोल्ड यू, मैं आई हैव बीन सेलेक्टेड एज पैनल लॉयर। कौन सा पैनल लॉयर या सेलेक्ट हुआ मैं? नालसा. Criminal. पैनल लॉयर, हाई कोर्ट, टीएस, लीगल सर्विसेज कमिटी। सो नाउ आई एम ए पार्ट ऑफ दिस फ्री लीगल एड। अगर कोई ऐसा केस आया ओके. जिसमें एक पार्टी कैनॉट डिफेंड देमसेल्व्स, then the court will call me. The court will call ओके. the empaneled lawyers. कि भाई help them, and the court will pay you. ये फ्री लीगल एड ओके. खाली पार्टी के लिए है, नॉट फॉर द एडवोकेट। एडवोकेट तो काम कर रहा ना, उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता, या बहुत कम रहता, बट दे विल पे यू। तो फ्री लीगल एड ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टी, नॉट द एडवोकेट, ठीक है? Okay. अगर आप Then what? देन सर ये नालसा कमिटी फिर क्या करती है? लाइक एम पैनल इज वन कमिटी, सो वही नालसा है, कमिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री ना, वो फ्री लीगल कानून एड है, सर्विस. वो कानून है, ओके. नालसा एक्ट है, अच्छा. वो कानून के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सर एक्ट के अंदर नालसा, क्या बोले? नालसा एक कॉलेज भी है ना सर, नालसा. वो नलसार है। नालसा यूनिवर्सिटी. हाँ, नालसा ये न, यूनिवर्सिटी. ये क्या है आपको? नेशनल लीगल सर्विसेज, नेशनल लीगल सर्विसेज सर ये भी फ्री अथॉरिटी। प्रोवाइड. सुनो सुनो, कहानी सुनो। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बोलते, इसके अंदर आता आपको लीगल सर्विसेज, एड. इसके अंदर आता लीगल सर्विसेज कमिटी, लीगल सर्विसेज कमिटी के अंदर आता पैनल एडवोकेट्स, पैनल लॉयर्स Okay. फॉर फ्री लीगल एड। तो कानून है, कानून के अंदर कमिटी है, कमिटी सेलेक्ट करती है लोगों को कि भाई किस किस को बनाना है। समझ में आ रहा? सर ये अभी जो बोल रहे हैं आप लीगल एड, ये पब्लिक प्रोसिक्यूट जो बोलते हैं उसको दिया जाता है या कोई भी एनी ले लॉयर को बनाया जाता है? देखो, आप एनी लॉयर बोले तो आपको उन लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिए। आप लॉयर बनने के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस रहना आपको। अच्छा. नाउ ये मेरा 5th ईयर रनिंग है एज एन एडवोकेट।
सो मैं अप्लाई करा था 15? मेरा तीन, फिफ्थ फिफ्थ अच्छा 2021 में मेरा एनरोलमेंट हुआ। नाउ दिस इज द फिफ्थ ईयर रनिंग। तो 3 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव पास्ड इट। सो आई अप्लाइड के आई वांट टू बिकम माय पैनल लॉयर, तो दे सेलेक्टेड माय नेम। ठीक है, हर साल बनाते इसको, रिवाइज करते। क्लियर है पॉइंट? चलो, परसों वो इलेक्शंस भी हुए ना इसमें? वो बार काउंसिल से, वो कहानी अलग है। अलग है सब। वो कहानी में गए तो फिर कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, ठीक है। सो फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है? 39 capital A. 39 कैपिटल ए। इट इज अ पार्ट ऑफ 39 कैपिटल Directive पार्ट ऑफ principles of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट नंबर For पीएसपी। डीपीएसपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। the three legislative lists are mentioned in dash of the Indian Constitution. सो कौन से शेड्यूल में है थ्री लिस्ट? 7th। 7. 7। फिफ्थ में क्या है? सिक्स्थ में क्या है? एट्थ में क्या है? शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस है सर। शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस है। फिफ्थ क्या है? व्हाट इज फिफ्थ? शेड्यूल ट्राइबल्स 4th। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एट्थ इज लैंग्वेजेस। सेवेंथ इज शेड्यूल लिस्ट। ठीक है, सो थ्री लिस्ट कौन से आर्टिकल में है? कौन से शेड्यूल 7 में है? 7। और कौन से 7 आर्टिकल पूछ शेड्यूल। सकता हूँ? कौन से आर्टिकल में पूछ ले सकता? आर्टिकल 246। शेड्यूल बोले तो 7, आर्टिकल नंबर बोले तो 246। ठीक है, शेड्यूल इज 7. 7। आर्टिकल 246. 246. 246। नेक्स्ट 105th अमेंडमेंट कब आया? 2019 In 105th 2019 2021. 105th 2021. अमेंडमेंट 2021। फिर अब तक 119 अमेंडमेंट्स हो गए सर। 106। सो 105th अमेंडमेंट कब आया? तीन दिख रहा? 2021। 2021। और उसका टॉपिक क्या था? SC BCs। What is the topic? SCBCs। SCBCs. What is SCBCs? Socially and educationally backward classes। Socially and educationally backward classes। ठीक है,
तो 105th amendment came in 2021 2021 and 106th amendment कब आया? 2024 2024. 2024. Dowry death. So please read. 498 498A dowry. डॉरी डेथ कौन से सेक्शन के आईपीसी में? 498A सर. 498 ए डॉरी डेथ है या क्रुएल्टी है? 498 क्रुएल्टी है 498 सर. 498 ए क्रुएल्टी है. डॉरी डेथ जी इज सर, जी सर. 304 बी ऑफ आईपीसी. हम्म. अगर कोई भी बच्ची की मौत, डेथ ऑफ अ वुमन हैपेंस विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो उसको कौन सी डेथ आप मानते? 304B 304 डॉरी बी डेथ. डॉरी डेथ बी याद रखो. क्रुएल्टी क्रुएल्टी 498A 498 कैपिटल ए of IPC of IPC. whereas it is in BNSS में 85 of BNS. So 498 capital A of IPC is 85 BNS. 85 BNS. It amounts to what? BN Cruelty. क्रुएल्टी. वैसे ही Cruel. सेम क्वेश्चन आपको आईपीसी में डॉरी डेथ का क्या है? 304B Capital B. 304 कैपिटल बी. वही चीज बीएनएस में क्या रहेगा? BNS में IPC 85 498A of IPC 85 BNS. 498 A is for cruelty. 304 B of IPC is dowry death. डेथ. क्रुएल्टी क्या है सर? जुल्म. जुल्म करना किसी के ऊपर. ओके. और क्रूएल क्या बोलते अपना डॉरी डेथ, दैट इज डॉरी डेथ के लिए 304 मार बी देना. आईपीसी. और अगर आप देखें 80 ऑफ बीएनएस, नए कानून में 80 है. तो अब आईपीसी के बजाय आपको क्या पूछेगा उन्हें? नए कानून का BNS रेफरेंस. 80 BNS in So spite of dowry death in BNS is what is section? 80. 80. IPC Cruelty 498A आईपीसी में हो गया, बीएनएस में 85. BNS में 85 नहीं 80 85. 85 85. 498 है कैपिटल ए इन बीएनएस. व्हाट द करेक्ट आंसर? 85. 85 सर 85. तो कुछ भी उन्हें पूछ सकता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Please read the question. Instantaneous triple talaq was invalidated by the Supreme Court in which case? In शायरा which बानो. case? शायरा बानो केस. शायरा बानो केस इज ट्रिपल तलाक केस. बाकी ये तीन भी केसेस है ना, मेंटेनेंस केस है. सॉरी,
शाहबानो केस और दानिया लतीफी केस आर मेंटेनेंस केसेस। हुसैन नारा खातून क्या है? उसे पीआईएल का फेमस केस ऑफ पीआईएल। फेमस केस ऑफ पीआईएल है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिजिस्लेटिव। तो हुसैन नारा खातून इज पीआईएल केस, शायरा बानो इज ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक केस, दानिया लतीफी इज सेम मेंटेनेंस, शायरा बानो, डिफेंस। शाबाश। शायरा बानो इज ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। शाह बानो एंड दानिया लतीफी मेंटेनेंस केस। कौन से उसमें है? 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएसएस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, मेंटेनेंस कौन से सेक्शन में था सीआरपीसी, और नया बीएनएसएस में कौन से सेक्शन में है मेंटेनेंस। सो कौन से सेक्शन में है? सीआरपीसी 144 बीएनएसएस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड। Ordinance promulgated by the President remains valid for. सो कल ऑर्डिनेंस पढ़ाया था हम, व्हाट इज ऑर्डिनेंस? If Parliament uh, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा, जो छुट्टी में है पार्लियामेंट, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो जब क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस President will पास sign करके and the bill will become law. द बिल विल बिकम लॉ। डायरेक्ट प्रेसिडेंट ड्राफ्ट रहता है, ड्राफ्ट को साइन कर देते डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। कौन से आर्टिकल में है ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के लिए? सर ये समझ नहीं आया, ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं? कल पढ़ाया था ऑर्डिनेंस में। जब देखो, कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है इंडिया में? पार्लियामेंट। Parliament. पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट के सेशंस होते, मानसून सेशन होता, बजट सेशन होता, विंटर सेशन होता। एक पर्टिकुलर टाइम पे आके बैठते हो लोग, हमेशा अवेलेबल नहीं रहते। अब ऐसे टाइम पे जब पार्लियामेंट नहीं चल रही समझो, तो जब कानून कैसा बनाते हैं? जब bill directly becomes law, President will sign the आपको draft. लास्ट क्लास में समझाया था, पहले बिल बनता, पहले ड्राफ्ट बनता, Yes, फिर वो sir. बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आता, पार्लियामेंट से पास होता, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करके उसको कानून बनाता, फिर वो अप्रूवल नोटिफाई देते होता कानून। लेकिन अगर पार्लियामेंट बैठा ही नहीं, द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, सो तो वो डायरेक्ट टाइम लॉ। पे तो वो टाइम पे कानून कैसा बनाते, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेंस। Ordinance. ऑर्डिनेंस। अगर प्रेसिडेंट अगर कानून बनाए ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो कौन सा आर्टिकल है? 123, अगर गवर्नर बनाया तो 213. 213। अब ये हमेशा जारी रहता नहीं, लेकिन इसकी इसमें क्या लाइफ, क्या करें? ये जो कानून बना दिए तो इसकी लाइफ कितनी रहती? व्हाट इज द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस? 6 months. 6 महीने की लाइफ रहती है। ठीक है, जब पार्लियामेंट तो आके बैठता है ना, कैसा भी पार्लियामेंट विल कम एंड सिट, तो जब उसको अप्रूव करा लेना पड़ता उससे। ठीक है, तो क्लियर है सर पॉइंट? अगर जब वो आफ्टर 6 मंथ अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं की तो क्या वो कैंसिल हो जाता वो लॉ? यस, वो लैप्स हो जाता, और वो भी 60 डेज के अंदर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करना।
Parliament has to approve the ordinance within how much time did I tell you? 6 months, 60 days. 60 days. एक मिनट, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते हैं शायद, नॉट 60 days, आई थिंक इट्स 6 months, 6 weeks. एक सेकंड को, अगर उतने टाइम लिमिट में नहीं करे तो वो क्या हो जाता, ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. 6 weeks. एक ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी रहती? मैक्सिमम 6 months. 6 months. अब वो 6 6 month तक लाइफ रहती है उसकी. लेकिन जब ये कब बना, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी. जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती तो पार्लियामेंट सेशन आगे बाद में कितने दिनों के अंदर, हाउ मेनी वीक्स दिस ऑर्डिनेंस हैज टू बिकम ए लॉ? 6 weeks. 6 weeks within. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके. स्पेशल प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू गोवा कौन से आर्टिकल में है? Goa. 371, sir. कौन से 371 है? दुनिया के 70 371 71 sir. I. 371 आई गोवा. ठीक है, ये लास्ट टाइम आपको याद दिलाया था. 370 किसके लिए है? Yes. Temporary provisions for state of Jammu and State of Kashmir. Jammu and Kashmir. 371 किसके लिए है? Maharashtra and Maharashtra Gujarat. and Gujarat. Special provisions. 371 ए कैपिटल ए किसके लिए है? Nagaland. 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 बी किसके लिए है? Assam. B. Assam. सी Manipur. Manipur. Andhra D, Pradesh sir. and Telangana. What is Andhra special Pradesh? provision? Andhra स्पेशल माने Pradesh and Telangana. कुछ स्पेशल राइट्स जिससे आपको Okay. ज्यादा पैसा मिलता, स्पेशल प्रिविलेज. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिया, देखिए. और ई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश. एफ सिक्किम. जी Mizoram. मिजोरम. एच Arunachal Pradesh. जे Karnataka. कर्नाटका. सो मैं क्या क्या पूछा? बी किसके लिए है? याद है, भूल गए? Assam. Assam. बी इज फॉर असम. B is Assam. आई फॉर Goa. Goa. Karnataka, sir. गोवा. आई फॉर गोवा. आईजी इंस्पेक्टर जनरल, याद रखो. गोवा. एफ Sikkim. सिक्किम. डी AP और तेलंगाना. Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तो तेलंगाना. कौन सा पूछ लेता? इट इज इंपॉर्टेंट. Contains मतलब it's under, sir. इट्स अंडर विच आर्टिकल? containing Okay. which article? Okay, so we have finished our MCQs. ठीक है. Now you will have your Yes, sir. paragraph questions.
जो आपको खुद पढ़ के सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So we have finished the legal aptitude for law set 2023 का shift 1. Now mostly we'll complete before 23 of March. We'll complete the shift 2 and shift 3. 3 years of previous year questions are enough. Then we'll start the direct our subject material. ठीक है? Okay. Okay. So doubts है आप लोगों को अभी तक? You have any doubts? No, You sir. can ask. We have some 8 minutes remaining in our session.